साकिब साहब, इस्लामाबाद में क्या खबरें हैं? जो राना साहब कह रहे हैं कि कुछ तब्दीली हो रही है, खबर निकली नहीं है, निकाली गई है, आपके पास क्या खबर है? एक बात तो बड़ी क्लियर है कि सदर आसिफ अली जरदारी जो है उनको अगर सदर मुमलिकत बतौर सदर मुमलिकत हटाया जाता है, फ़र्ज़ करें अगर हटाया जाता है, अभी तक हुकूमत ख्वाजा आसिफ सारे जो है वो उसकी तरदीदें कर रहे हैं, तो फिर ये हटाना ऐसा नहीं होगा कि मतलब उनको कहेंगे कि आप घर चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता। ये बड़ी क्लैरिटी है इसमें, ये सिंध की हद तक भी और मरकज़ की हद तक भी पीपल्स पार्टी को साथ रखना ज़रूरी है। या फिर ये है कि आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी को अलग करके हमने पीटीआई को साथ मिलाना है, तो पीटीआई तो है नहीं, साथ नहीं आ सकती। तो अगर उनको हटाया जाता है, जो बात आपने पूछी कि यहाँ पे क्या डिस्कशंस हो रही हैं, तो फिर सीधी सी बात है वो अपने बेटे की प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कोई डील शील करेंगे। सीधी सी बात है, बड़ी क्लैरिटी है। अगर वो सदर मुमलिकत छोड़ेंगे तो वो छोटी कीमत पे बिल्कुल भी जो है वो राज़ी नहीं होंगे, और जो अपनी ज़िंदगी में वो चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। पीपल्स पार्टी के अंदर ये सोच है, अगरचे पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने तरदीद की इसकी कि हमारा कोई ऐसा मुआहदा नहीं है, कोई ऐसी सेटलमेंट नहीं है कि 2.5 साल जो है वो मुस्लिम लीग नून प्राइम मिनिस्टरशिप उनके पास रहेगी और 2.5 साल हमारे पास। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर ये सोच मौजूद है कि हमें जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये फार्मूला आगे चला, जिसकी हुकूमत इस वक्त तक तरदीद कर रही है, बल्कि ख्वाजा आसिफ ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन जिनकी खबर है वो अभी भी उस पर कायम हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग कुछ 2 फार्मूला के तहत ही अगर मामला जो है वो आगे बढ़ना हुए तो बढ़ेंगे। साकिब साहब, राना साहब मुस्कुरा रहे हैं। एग्जैक्टली साकिब साहब, ये अब केपी गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और चैलेंज भी नजर आ रहा है। वफाक की जानिब से फाटा के आईनी स्टेटस में मुमकिन तब्दीली देख रही है तहरीक इंसाफ, लेकिन वफाकी हुकूमत इस बात को नहीं मान रही। वो कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ कमेटी बनाई है। सूबाई हुकूमत कह रही है भाई जब ये सूबाई मामला बन चुका है तो आप इसमें क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? ये मामला क्या है? आने वाले दिनों में क्या मुश्किलात हो सकती हैं केपी गवर्नमेंट के लिए? अच्छा, एक तो मैं ये ऐड कर दूं, यहाँ पे गुज़श्ता साल जो है वो जजेस की तनख्वाहें बढ़ी, जो तकरीबन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 14-15 लाख थी, वो 30 लाख तक पहुँच गई। यहाँ पे जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, जो कौमी असम्बली है, उनकी तनख्वाहें डबल से ट्रिपल से पता नहीं कहाँ पहुँचाई गई। फिर चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन जो है वो स्पीकर है, उनकी तनख्वाहें बढ़ी। वो मामला वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया, वो बाद में पता चल रहा है कि कोई इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि शायद वो डिलीवर हो गई हैं वो तनख्वाहें, तो उनकी जो बड़ी थी। फिर अभी जो 77 ये मखसूस नशिस्तों के लोग हैं, मई 2024 से इनकी सस्पेंड किया था सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर पेशावर हाई कोर्ट का, तब से अब तक जो है वो उनको तकरीबन 14 माह की तनख्वाहें मिलेंगी। तो बहरहाल ये जो अशराफिया है वो अपने लिए सहूलियात इकट्ठी कर रहा है, आम आदमी के लिए वो सोच नहीं हमें नज़र आ रही। जहाँ तक आपने बात की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, 2 बड़े चैलेंजेस उनके बिल्कुल सामने खड़े हैं। और पीटीआई जब अरकान वो हम सूबाई असम्बलीज में देखें या जो नेशनल असम्बली में जब आती है बात कहीं पे वोट देने की, वो 26वीं तरमीम हो या कोई और हो, तो वहाँ पीटीआई हमें कामयाब नज़र नहीं आती। सबसे बड़ा जो इम्तिहान है, जो मुश्किल होगी, वो इमरान खान साहब ने इन जो नशिस्तें हैं इनके लिए पीटीआई के कौन कौन से लोगों को टिकट दिए जाएंगे, वो उन्होंने फाइनल करने हैं। कल जो है वो मुलाकात के लिए ये जा रहे हैं। कल मुलाकात इनकी तो बज़ाहिर नहीं होनी, शायद जो है वो इमरान खान की जो हमशीरा हैं उनकी मुलाकात हो और उनके ज़रिए फिर जो है वो कोई ये फाइनलाइज कर लें कि कौन कौन से टिकट किस किस को देने हैं। टिकट पे भी बहुत ज़्यादा इशू होगा। फिर तकरीबन 4 से 5 नशिस्तें अपोजिशन जीत सकती है, जो पहले मखसूस नशिस्तें मिलने से पहले 1 नशिस्त उनको मिलनी थी। 11 नशिस्तों पर ये इलेक्शन होने जा रहा है। 5वीं नशिस्त के लिए कम से कम तकरीबन 6-7 उनको MPs चाहिए अपोजिशन को, तब जाकर वो 5वीं नशिस्त जीत सकती है। ये देखना है कि वो कौन से MPs वो ले सकें या नहीं ले सकेंगे, या ये फिगर 5 से 6 की तरफ ये जा सकता है। एक तो बड़ा चैलेंज कि अपने जो उनके प्रोविंशियल असम्बली के जो MPs हैं
उनकी जो लॉयल्टी है वो पीटीआई के साथ हो, उनको इमरान खान साहब के नाम पे वोट मिला है, एक बड़ा चैलेंज। और दूसरा चैलेंज ये है कि अब वफाकी हुकूमत जब उसके पास 2/3 अक्सरियत आ गई है, वो एक मजबूत पोजीशन में बज़ाहिर नज़र आ रही है। उन्होंने अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दी है। जो नोटिफिकेशन और जो अमीर मकाम साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई, वो अगर आप बिल्कुल फेयर होके बात करें, गैर जानिबदार एक मुबस्सर के तौर पर भी बात करें, तो वो सूबाई हुकूमत के मामलात में मरकज मुदाखलत कर रहा है, वो उसको नहीं करनी चाहिए। जब फाटा जो है उसके हवाले से बाकायदा आईनी तरमीम हो चुकी है और वो जम हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा में, तो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली ने उसका फेट डिसाइड करना है, उसके मामलात सारे देखने हैं। वज़ीर आज़म साहब क्यों कमेटी बना रहे हैं, क्यों उनको डिस्प्यूट कर रहे हैं, क्यों इस किस्म की सूरत हाल की तरफ लेकर जा रहे हैं? तो ये चैलेंजेस, 2 चैलेंजेस जो है ये हैं। तीसरा एक चैलेंज जो माइंस के हवाले से बिल था जिसको पास नहीं होने दिया गया, ये 3 चैलेंजेस हैं। लेकिन इनको मिलाकर अगर जो सूबाई हुकूमत है या अली अमीन गंडापुर वफाकी हुकूमत की मंशा और ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलते, तो फिर आगे चलकर वो जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो बड़ी तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे ही हमारे पास वोट होगा, 20 वोट हमें चाहिए, तो हम जो है वो अदम एतमाद जो है वो ले आएंगे। बिल्कुल ठीक है, अदम एतमाद ले आएंगे, ये तो उनकी ख्वाहिश है ना। चैलेंजेस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। ठीक है, साकिब साहब हमारे साथ ही रहिए। राना साहब, इस हवाले से अगर हम बात करें, जो ये 26 अरकान हैं सूबाई असम्बली के, उनकी रुकनीत का मामला है। स्पीकर जो सूबाई असम्बली हैं, पंजाब असम्बली हैं, वो रेफरेंस भेज चुके हैं। वो कह रहे हैं कि इस मामले को ख़त्म किया जाए जी, इनको पीछे कर दिया जाए, इनको हम निकाल देंगे असम्बली से। पहली बात ये कि नून लीग का पहले मौक़िफ़ क्या होता था। आज जब आपका स्पीकर है, आपकी हुकूमत है, तो ये अपने पुराने मौक़िफ़ से आज उन्होंने क्या कहा है जी, जब 62-63 से वज़ीर आज़म जा सकता है घर, तो ये क्यों नहीं जा सकते हैं जी कि रेफरेंस भेज सकते हैं। वही 62-63 है जिसके हवाले से ये रैलियां निकालते रहे, एहतजाज करते रहे, बातें करते रहे, उसके खिलाफ रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता कि 62-63 तो ख़त्म हो गया, अदालत नहीं ख़त्म किया है। और 62-63 ऐसा ही है ना साकिब बशीर साहब। और फिर उसके बाद जब वोट देने की बारी है, 62(1)(f) जो है वो 62(1)(f) के तहत दूसरे बात इन पर किस तरह लगेगी 62-63, ये बताया जाए ना पहले। क्या पार्लियामेंट लीडर ने कहा कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी? इनको तो यही नहीं समझ आ रही स्पीकर साहब को, बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कि भाई आपने तो पार्लियामेंट लीडर को भी मुअत्तल कर दिया। एक तरफ आप कह रहे हैं, पहले दिन आपका बयान है कि पार्लियामेंट लीडर की बात नहीं मानी, लेकिन आपने अगले दिन पार्लियामेंट लीडर तो सबसे आगे था। दूसरा, मेरे पास वो फुटेज मौजूद है, मेरे पास क्या सबके पास फुटेज मौजूद है। मुझे एक बात बता दें, उस फुटेज के मुताबिक जब ये स्पीकर साहब अपोजिशन में थे तो उस वक्त किस तरह चीज कागज फाड़ के फेंकते थे? क्या वो स्पीकर डाइस के सामने स्पीकर डाइस के सामने ये सारा कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। 26 नशिस्तों पर इलेक्शन दोबारा कराना हुकूमत की मौत है। तहरीक इंसाफ के लिए वो एक ऐसा बिल्कुल ठीक मुंह बन जाएगी जिसकी हद कोई। दूसरी बात है, मैं सिर्फ हल्की एक साका भाई ने बिल्कुल ठीक है, लेकिन साका भाई यहाँ पर 100 सेनेटर भी दे दें आप किसी को, जितनी मर्जी अक्सरियत दे दें, जितनी मर्जी अक्सरियत दे दें, अगर तो अक्सरियत वाले की बात मानी जाती है तो फिर तो ठीक है, अगर उसका कोई कानून माना जाता है फिर तो होनी चाहिए। और मैं आखिर में सिर्फ इतनी बात कह दूँ, खबर देता जाऊँ, कुछ अरसे बाद 18वीं तरमीम ख़त्म हो रही है, और 18वीं तरमीम के ख़त्म होने के बाद फिर किसने कहाँ पे सरापे एहतजाज होना है ये पता चलेगा। और ये जो फाटा वाला मामला है, ये एक वाहद मामला होगा जो हुकूमत के गले की हड्डी बनेगा, तहरीक इंसाफ के गले की नहीं। ठीक है साकिब साहब, इस पे क्या कमेंट करेंगे? और साथ ही अगर ये पंजाब असम्बली में ये मामला हो जाता है तो पीटीआई कहेगी केपी असम्बली में यही इख्तियार तो फिर हमारे स्पीकर के पास भी है, ये मामला रुकेगा किधर? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो आज मलिक अहमद ख़ान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो अपने उस एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए जो मिसालें दे रहे हैं वो हैरान कुन है। माजी में यही जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जब नाअहल किया गया, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया, तो उस वक्त तो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून भी इन्होंने खुशियां मनाई, लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ कि ये काम तो गलत हो गया है। फिर नवाज शरीफ साहब जो है उनको पनामा में नाअहल किया गया,
और उसके बाद इनका मुस्तकिल एक व्यू रहा है कि अदालतों से और इस किस्म के फोरम से ये जो पार्लियामेंटेरियंस जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, अवाम का वोट लेकर आते हैं, उनको इन फोरम से नाअहल नहीं होना चाहिए और ना इनको करना चाहिए, ना अदालतों का हक है। बल्कि वो आसफ सईद खोसा, साकिब निसार, वो जो जितने भी जजेस थे उस दौर के, उनको बाकायदा तौर पर मरियम नवाज साहिबा अपनी तकारीर में क्रिटिसाइज किया करती थी और उनके आप हवाले देकर कि जी आसफ सईद खोसा साहब ने वो फलां फैसला दिया था, तो अगर ये हो सकता है तो नायल क्यों नहीं हो सकता? हैरान कुन है। ये आगे नहीं चला सकेंगे इसको। ये रेफरेंस 26 लोगों के खिलाफ चलाना, उनकी मुस्लिम लीग नून के अंदर से रेजिस्टेंस आ रही है। ये जो आपने एक नया रास्ता आप खोलने लगे हैं, कल आपके खिलाफ भी ये इस्तेमाल हो सकता है।